नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहपुर रोड पर हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी और 2 साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। बुरहानपुर के इच्छापुर हाईवे ITI कॉलेज के पास हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया। प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की पत्नी ने प्रेमी व साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। SP देवेंद्र पाटीदार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 अप्रैल को ITI कॉलेज के सामने इंदौर इच्छापुर रोड के पास झाड़ियों में मृत अवस्था में शव मिलने की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन पिता रामचंद्र पांडे कुंबी पाटिल निवासी शाहपुर के रूप में हुई। हत्या की जांच के दौरान मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी ने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मृतक की पत्नी और आरोपी युवराज के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इस हत्याकांड किया गया। हत्याकांड में 4 में से 2 आरोपी नाबालिग बताए गए हैं। नहीं, शाहपुर के अंदर 13 अप्रैल को दोपहर में जो एक सनसनीखेज मर्डर की घटना घटित हुई है, जिसमें डेड बॉडी मिली थी, मल्टीपल उसके ऊपर इंजरीज थी। थाना शाहपुर, थाना शिकारपुरा, CSP गौरव पाटिल, हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर सिंह, सभी लोगों ने एक्टिवली इसको किया। तो घटनाक्रम यह है, एक प्रेम प्रसंग का मामला था। जो मृतक था वो राजेंद्र पांडे शाहपुर कौदरी का रहने वाला था। 4 आरोपी उसके अंदर आए। उसकी एक पत्नी जो उसके साथ में ही एक दिन पहले आई थी, वो भी उसमें मुख्य आरोपियों में से है, अपने प्रेमी युवराज के साथ में, और उसके और 2 अन्य साथी ललित और एक और अन्य लड़का है, बालकचारी है। इन चारों ने मिलकर पूरा घटनाक्रम को प्लान किया था। मौके के ऊपर मृतक की पत्नी और ललित व एक अन्य आरोपी के द्वारा घटना घटित की है। ये चारों ने मिलकर एक जघन्य हत्याकांड किया, जिसमें पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में बाकी फैक्ट्स तैयार हैं। वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में AIMIM पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। कानून को वापस लेने की मांग। बुरहानपुर में वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कानून को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ता सोहेल हाशमी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये हमारे धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार द्वारा जल्दबाजी में और मनमाने ढंग से वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। AIMIM पार्टी वक्फ कानून का विरोध करते हुए चरणबद्ध आंदोलन भी कर रही है। ज्ञापन देने के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो सरकार द्वारा लाया गया है, इसके विरोध में आज हम AIMIM पार्टी के कार्यकर्तागण व पदाधिकारीगण श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया है वो बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया है और ये मुस्लिम वक्फ के विरोध में है। इससे वक्फ संपत्ति का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि और तेज़ी से इस पर कब्जे होंगे और इसका फ़ायदा जो मुस्लिम कौम वक्फ करी है उसको नहीं पहुँचेगा। अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी निर्देश जारी कर रहा है, उसके अनुसार हम लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन है, सरकार पे दबाव बनाने के लिए जो भी रहेगा वो हम आगे करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम? शासन की मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ लेकर मध्यम परिवार की बेटी बनी डॉक्टर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिग्री देकर किया सम्मानित। बुरहानपुर के बैंक कॉलोनी निवासी राकेश तिवारी की बेटी मुस्कान तिवारी ने मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल की। MBBS डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र ने पूरी कॉलेज में टॉप किया। इस सफलता पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रा को MBBS डॉक्टर की डिग्री देकर सम्मानित किया। डॉक्टर मुस्कान ने मंगलवार दोपहर 2 बजे निजी निवास पर बताया कि उनके परिवार का सपना था कि वो डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने कई संघर्ष के बाद इस डिग्री को हासिल किया है। उनकी माता और परिवार ने उन्हें बधाई दी। फाइनल ईयर हमारा थोड़ा कम ड्यूरेशन था क्योंकि कोरोना आ गया था, उसकी वजह से हमारा MBBS का फाइनल ईयर कम ड्यूरेशन का हो गया था। तो थोड़ी मुश्किल थी सारे बच्चों के लिए एग्ज़ाम फाइट करना, क्योंकि आखिरी साल में सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ाई करी, दिन में 5-6 घंटे रेगुलर और एग्ज़ाम के टाइम पे और ज़्यादा। इसके बाद हमारा MBBS एग्ज़ाम फाइनल ईयर क्लियर हो गया। ग्राम पांगरी के किसानों ने मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार। सत्याग्रह आंदोलन की दी चेतावनी।
बुरहानपुर के ग्राम पांगरी में जल संसाधन विभाग द्वारा पांगरी डैम का निर्माण किया जा रहा है। डैम निर्माण में डूबने जा रहे किसानों की भूमि का मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर हर्ष सिंह से गुहार लगाई। किसानों ने कहा कि हमें 17 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जा रही है, जबकि ये 20 लाख प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। हमारे आसपास की गांव की ज़मीनों की गाइडलाइन भी अधिक है, उसके बाद भी जल संसाधन विभाग द्वारा हमें मुआवजा राशि को बढ़ाकर नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर हमें मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जाए। अगर ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीनों पर डैम का निर्माण शुरू किया गया तो किसानों द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो पांगरी बांध परियोजना जो बन रही है उसका कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ से ग्राम सभा की सहमति नहीं मिली। दूसरी बात ऐसा है कि सर्कल रेट के अनुसार हमारे को कम से कम 20 लाख रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर अभी हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी 17 लाख तक की चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा पोषण का अधिकार सेक्शन 30 के अनुसार हमारे को अवार्ड ऑफ सोल्यूशन मिलना चाहिए और उसी के लिए हम कलेक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्य में ममता सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल बना हुआ है और वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। हम मांग करते हैं कि वहां की ममता सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।